बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। सबसे पहले तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर रोज कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इसके लिए पेज नंबर 56 पे देखें। अगर एक की बात हो रही हो तो इसको कहेंगे मैट्रिक्स, और अगर सब की बात हो रही हो तो उसके लिए मैट्रिसेस का लफ्ज़ यूज़ होता है। अब मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंज करके लिखा हुआ हो इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसमें देखें, जो इस तरह से लाइंस बन रही होती हैं इसको कहते हैं रोज़। यहाँ कितनी रोज़ हैं? 2। यहाँ कितनी रोज़ हैं? 2। यहाँ कितनी रोज़ हैं? 1। और यहाँ कितनी रो है? 1। और जो इस तरह से लाइंस बन रही होती हैं इसको कहते हैं कॉलम्स। यहाँ कितने कॉलम्स हैं? ओनली 1। यहाँ कितने कॉलम्स हैं? 2। यहाँ कितने कॉलम्स हैं? 2। और यहाँ कितने कॉलम्स हैं? 1। अब देखें इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं? 2। और कितने कॉलम्स हैं? 3। सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं और उसके बाद हम कॉलम्स को लिखते हैं इस तरह से। यहाँ और यहाँ डैश डालते हैं और दरमियान में बाय लिखते हैं, तो ये हमने क्या लिख दिया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। अब ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 2 3 होते हैं और 4 + 5 9 होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। जो इस तरह से लाइंस बन रही होती हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। इसमें सिर्फ इस तरह से एक ही लाइन बन रही है तो 1 रो हो जाएगी। अब कितने कॉलम्स हैं? जो इस तरह से लाइंस बन रही होती हैं वो कॉलम्स होते हैं। यहाँ 2 कॉलम्स बन रहे हैं और रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं और दरमियान में बाय लिख देते हैं, तो ये हमने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया। अब यहाँ भी देखें, इसमें ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें नहीं पता कि a + s किसके इक्वल है, लेकिन ये भी कोई एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी पूरा एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ बन रही हैं? एक ये और एक ये। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ बनी है 2। कितने कॉलम्स हैं? एक ये और एक ये, तो 2 कॉलम्स हैं और ऑर्डर क्या होगा? 2/2। इसी तरह इस मैट्रिक्स में देखें, अब देखें 5/7, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सिर्फ एक ही नंबर आएगा। इस तरह से इस जगह पे एक ही नंबर आएगा। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं? 1। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1। और ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या होगा? 1/1। यहाँ देखें, ये पूरा कोई एक ही नंबर बनेगा। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यूजिंग बोर्ड मास रूल। 2 × 1 = 2 और 2 + 4 = 6 और 6 + 5 = 11। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें कितनी रोज़ हैं? 1। कॉलम्स कितने हैं? 1। और ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या होगा? 1/1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो पेज नंबर 57 पे ये टॉपिक है, इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आप सिंपल इसको देखें तो अगर एक मैट्रिक्स है 1 और 2 तो दूसरा भी 1/2 इसी तरह का होगा, तो ही ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। यहाँ कितनी रोज़ हैं? 2। और कितने कॉलम्स हैं? 1। तो 2/1 इसका ऑर्डर आ गया, और चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो इसका ऑर्डर भी 2/1 होगा। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जो इस जगह पे एलिमेंट है इस जगह पे भी वही एलिमेंट होना चाहिए, और यहाँ जो एलिमेंट है तो इस जगह पे भी वही एलिमेंट होना चाहिए। तो देखें, जब एलिमेंट भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख लें। ये एग्जाम्पल देखें, इसका ऑर्डर क्या है? पहले रो लेंगे और फिर कॉलम। यहाँ 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर आ गया। और इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर ही सेम नहीं है, इट मीन्स के a इज़ नॉट इक्वल्स टू b। इसको देखें, यहाँ ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। और यहाँ 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। दोनों के ऑर्डर तो सेम है। अब देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। तो देखें, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। इट मीन्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। और सेम कब होते हैं? जब यहाँ भी 6 होता या यहाँ 3 होता, तो उस केस में क्या होता है? बेसिकली दोनों बिल्कुल सेम मैट्रिक्स होते हैं। तो जब आपको लगे कि दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है तो हम कहेंगे मैट्रिसेस आर इक्वल, और जब सेम नहीं होंगे तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ए इक्वल है इस मैट्रिक्स के और बी इक्वल है इस मैट्रिक्स के। बेसिकली हमने यहाँ दोनों मैट्रिक्स को उनके नाम दे लिए। अब यहाँ ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो 2/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब इसका ऑर्डर लिखने से पहले इसको हमें सिंप्लीफाई भी करना होगा। √25 माइनस √25 इसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ √25 इक्वल होता है 5 के, तो 5/5 इक्वल होगा 1 के। √16 इज़ 4, 4/4 इक्वल होता है 1 के और इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ऑर्डर तो दोनों का सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। लेकिन इसको सॉल्व तो हमने करना ही है, तो उसके स्टेप्स हमें प्रॉपर करने पड़ेंगे। ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, यहाँ कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। देखें इस तरह से 2 रोज़ हैं और उसके बाद हमने कॉलम्स लिखने होते हैं, तो 2 कॉलम्स हैं। 2/2 इसका भी ऑर्डर आ गया। सिंस corresponding elements of matrix A is not equal to corresponding elements of matrix B, so A is not equals to B। इसके सेकंड पार्ट में भी हमने लेट कर लिया कि A इक्वल है इस मैट्रिक्स के। बेसिकली यहाँ हमने दोनों मैट्रिक्स को उनके नाम दे लिए और B इक्वल है इस मैट्रिक्स के। अब देखें यहाँ इसको सॉल्व भी हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 इज़ 6। कितनी रोज़ हैं, यहाँ सिर्फ एक ही रो है और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 1/3। और इसको देखें तो यहाँ कितनी रोज़ हैं, एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल आ जाएगा 1/1। ऑर्डर ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। इसके सी पार्ट में भी हम लेट कर लेते हैं ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 1/2 और बी इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 1 और 2। वैसे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में ही आते हैं। यहाँ से देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे दिस 2 मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए तो फिर आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना होगा, उसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आपने पूरे करने होंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ ए लिखेंगे। अब देखें 1/2 इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है ना 0.5, तो वो एक ही नंबर है। तो यहाँ फिर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, क्योंकि ये एक ही नंबर है तो यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/1 हम इसको लिखेंगे। और ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, यहाँ 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो 2/1। तो हम लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस are not equal, so A is not equals to B। इस पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दे दें। लेट A इक्वल्स टू 1 + 0, 0 + 0, 0 × 0 और 1 - 0। इसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 0 × 0 इज़ अगेन 0 और 1 - 0 इज़ 1। इसके बाद इसका ऑर्डर लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर आ गया। अब इस मैट्रिक्स को भी कोई ना कोई नाम दे दें, तो b इक्वल्स टू लेट बी आप कह लें, क्योंकि नाम तो हम अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5/25 और यहाँ 3 × 0/7, 2 - 17 + 15 और 17 × 1/17। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले 5 × 5 इज़ 25, 25/25 1 हो जाएगा। 3 × 0 0 होता है और 0/7 भी 0 ही होता है। 2 + 15 17 होता है और 17 - 17 0 आ जाएगा और यहाँ 17 इस 17 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ भी इसका ऑर्डर लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ कितनी रोज़ हैं, 2 और कितने कॉलम्स हैं, 1 और 2।
अब अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ये 0 है तो यहाँ भी 0 है, इधर 0 है तो यहाँ भी 0 है, इधर 1 है तो यहाँ भी 1 है। तो हम लिखेंगे कि सिंस ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both matrices are same, so A matrix is equals to B matrix. Question number 3 is Heather, Hassan and Ahmed scored 7 points, 11 points and 10 points respectively in a mathematical quiz. Display the data in a row matrix R and a column matrix C. सबसे पहले तो हम जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि पहले वाले बंदे के लिए पहले पॉइंट्स हैं, तो हैदर के लिए कितने पॉइंट्स हैं? हैदर ने 7 पॉइंट्स स्कोर किए, इसी तरह हसन ने 11 पॉइंट्स और अहमद ने 10 पॉइंट्स स्कोर किए। इसके बाद हमने डाटा को रो मैट्रिक्स में अरेंज करना है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो एक ही रो में लिखा हुआ उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स को हमने आर से रिप्रेजेंट करना है। आर इक्वल्स टू हैदर, हसन और अहमद। अब इसके आगे इनके स्कोर्स जितने इन्होंने लिए वो लिख लेंगे। हैदर के हैं 7, हसन के हैं 11 और अहमद के हैं 10। अब उसी तरह से हमने कॉलम मैट्रिक्स यानी कि सी लिखने हैं। तो कॉलम एक जो बनते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह से हम नाम लिख लेंगे हैदर, हसन और अहमद, और जो भी डाटा गिवन है वो भी हम कॉलम वाली फॉर्म में लिख लेंगे। एक ही कॉलम बनेगा। हैदर के हैं 7 पॉइंट्स, हसन के हैं 11 पॉइंट्स और अहमद के हैं 10 पॉइंट्स। सो ये हमने रो और कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिसेस गिवन होंगे और आपने उनके नाम बताने हैं। तो उसके लिए पेज नंबर 57 ओपन कर लें। टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले तो रो मैट्रिसेस कौन से होते हैं? वो मैट्रिसेस जिसमें एक रो बन रही हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसको देखें, यहाँ ए भी कोई नंबर है, एस भी कोई नंबर है और डी भी कोई नंबर है। तीनों नंबर ऐड होंगे तो एक ही एलिमेंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का। सपोज ए की वैल्यू है 1, एस इक्वल है 2 के और डी की वैल्यू है सपोज 3, तो 1 + 2 + 3 6। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ कितनी रोज़ हैं? 1, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह 5/3 इसका आंसर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा पॉइंट्स में, और 6/7 इसका आंसर भी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा पॉइंट्स में। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा? इस तरह का। और इसमें कितनी रोज़ हैं? 1। तो ये एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिसेस की। इसी तरह कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जिसमें एक कॉलम हो, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको देखें, a + s कोई ना कोई नंबर आ जाएगा और s + d भी कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। तो ये किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा? इस तरह का। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1। इसी तरह 5/6 इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा कोई ना कोई नंबर, एक ही एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर आएगा। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा। अब देखें, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा हो ना इस तरह का, तो इसको आप रो मैट्रिक्स भी कहेंगे और इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक कॉलम बन रहा है, एक ही रो बन रही है। तो एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो। जैसे कि नाम से भी जाहिर है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा रेक्टेंगल, जिसकी ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होती। तो वहाँ से ही आपने इस कंसेप्ट को याद कर लेना है कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ये तीनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। वो मैट्रिसेस जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। यहाँ 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ 1 रो है, 1 ही कॉलम है। तो ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस की एग्जांपल्स हैं। अब नल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? उस मैट्रिक्स में जिसमें सारे नंबर्स 0 हों, सारे एलिमेंट 0 हों, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी और ये भी, ये सारे नल मैट्रिसेस हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अब जो डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं ये इक्वल भी नहीं होने चाहिए और ये ज़ीरो भी नहीं होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें, ये 1 है, ये 0 है, ये कोई और नंबर भी हो सकता था, सपोज 3, 2, 5 कुछ भी हो सकता था, और ये 5 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 ना हो और बाकी सारे एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा 0 हों, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस एग्जांपल को भी देख लें, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 0 नहीं है, बाकी सब 0 हैं। यहाँ भी ये 0 नहीं है, एक 0 हो सकता है लेकिन कोई एक 0 नहीं होना चाहिए, दो भी 0 हो सकते हैं। इस केस में आप देखें, ये भी 0 हो सकता था, लेकिन जब ये 5 है तो इट मीन्स के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अगर तो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 हो, बाकी सारे 0 हों, तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अगर यहाँ होता 1, यहाँ होता 1 और बाकी होते 0 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाता? यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ भी अगर इधर 1 होता, इधर भी 1 होता, इधर भी 1 होता, तो ये वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 हो जाते हैं और बाकी सब 0 हो जाते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो यूनिट मैट्रिक्स है। यहाँ देखें सबसे नीचे यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 होना चाहिए, देखें ये 1 है, और बाकी सारे 0 होने चाहिए, इस कॉल्ड आ यूनिट मैट्रिक्स। और ये भी यूनिट मैट्रिक्स होगा, इसको आपने याद रखने हैं कि ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, बाकी तो देख के ही पता चल रहे हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये 1 के अलावा कुछ और हों लेकिन इक्वल भी हों। अब देखें 3 + 7 10, यहाँ 20/2 का आंसर भी 10 आ रहा है, और 2 × 5 इज़ आल्सो 10। तो 1 नहीं है लेकिन 1 के अलावा कोई और एलिमेंट्स हैं और वो इक्वल हैं, तो इस केस में स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब देखें 3 चीज़ें आ गई। अगर तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है तो इस केस में यूनिट मैट्रिक्स है। अगर तो डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, इक्वल है लेकिन 1 नहीं है, तो उस केस में स्केलर मैट्रिक्स आ गया। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं है, 1 भी नहीं है, तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीनों आपने याद कर लेने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स मैंने लिख लिए, अब हमने इनकी अप्रोप्रिएट टाइप बतानी है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी डायगोनल एलिमेंट्स 1 ना हो, 1 के अलावा इक्वल हों, तो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। वैसे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन जो सबसे अच्छा इसका नाम होगा वो होगा स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो, 1 ना हो, उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स हैं। जब डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं तो उस केस में वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाते हैं। और जब डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 भी ना हो और सेम भी ना हो, कोई और एलिमेंट्स हो, यहाँ कोई और हो, यहाँ कोई और हो, तो उस केस में वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि इस केस में देखें 0 0, यहाँ 0 और 3 + 0 इज़ 3, लेकिन अब ये 1 भी नहीं है, ये दोनों नंबर्स इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और बुक में जो आंसर गिवन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी है और ये भी है, लेकिन हमने अप्रोप्रिएट टाइप बतानी है, यानी कि जो सबसे अच्छा नाम होगा उसका। तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ बच गया 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। √6 25 25 होता है और 25/25 इक्वल होता है 1 के। यहाँ 17 + 15 इक्वल होता है 32, +32 - 32 इज़ 0, -19 है, और 18 + 1 इज़ +19, तो +19 - 19 इज़ अगेन 0। √9 इज़ 3 और 3/3 इज़ 1। अब ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 6 + 2 इज़ 8, यहाँ है 0, -3 + 3 इज़ 0, और यहाँ भी है 8। ये दोनों इक्वल हैं, तो इस केस में ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। पेज नंबर 59 पे टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे? यहाँ अगर हम कॉलम्स की रोज़ बना दें, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 5 2 1, इसकी रो बनाएं। इस तरह से लिखा जाएगा 5 2 1। दूसरा कॉलम है, उसके एलिमेंट्स हैं 3 6 7, इसको भी रो वाली फॉर्म में लिखें 3 6 7, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि हमने कॉलम्स की रोज़ बना दी। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि रोज़ के कॉलम्स बना दें।
यहाँ ये रो है 5 3, इसका कॉलम बनाए 5 3। 2 6 ये रो है, इसको इस तरह से लिखें 2 6। 1 7 ये रो है, इसका कॉलम बनाएं 1 7। तो चाहे आप रोज़ के कॉलम्स बनाएं या कॉलम्स की रोज़ बनाएं, दोनों सूरतों में ये जो मैट्रिक्स आएगा ये सेम ही होगा और ये आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये तो था कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ एग्जाम्पल देखें। ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज लें तो जो रोज़ हैं उसकी कॉलम्स बन जाएंगे, यानी कि 5 3 ये रो है, इसका कॉलम बनाएं, यूँ लिखा जाएगा। 3 5 ये दूसरी रो है, इसका कॉलम बनाएं, यूँ लिखा जाएगा। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल आ गए। तो इस केस में हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो हैं वो सिमेट्रिक हैं। ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज लिया यानी रो का कॉलम बना दिया। ये रो है 0 2, इसको कॉलम में लिख लिया, और यहाँ ये रो है -2 0, इसको भी कॉलम में लिख लिया। अब देखें यहाँ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन जो साइन है वो चेंज है। यहाँ -2 है, यहाँ +2 है, यानी कि साइन चेंज है। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। यानी जब मैट्रिक्स सेम आ जाए, सिर्फ जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइन डिफरेंट हों, तो उस केस में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम है ए। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो लें 5 2 3, यहाँ जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो होंगे 5 2 3। दूसरी रो है 2 9 6, इसका कॉलम बनाएं, ये बन गया। फिर 3 6 3, इस रो का भी कॉलम बनाएं, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। 5 2 3 2 9 6 3 6 3, ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। सो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू, कोई भी इसको नाम दे लें 0 9 -9 0। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमने रोज़ के कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट रो है 0 9, इसको इस तरह से लिखेंगे 0 9। फिर है -9 0, इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ -9 है, यहाँ -9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। देखने से ही पता चल रहा है कि एलिमेंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो अगर यहाँ से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, -0 0 ही होता है। यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ +9 आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो अंदर -9 आ गया और यहाँ 0 आ गया। अब देखें ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ए वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस और इस सब की जगह पे ए। मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके थर्ड पार्ट में भी हम लेट कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम है ए, इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम उसी तरह से रोज़ के कॉलम्स बना लेंगे। ये रो है, सबसे पहले फर्स्ट रो पे फोकस करें और इसको कॉलम में लिखना है, यानी कि 0 -2 और -4 करके। इसके बाद ये रो है, इसको हमने ऐसे लिखना है और 0 -2। इसके बाद ये रो है, इसका भी कॉलम बनाएंगे 4 2 0। इस जगह पे 2 है तो यहाँ 2 आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका हमने कॉलम बनाया, फिर 2 0 -2, तो यहाँ आएगा 2 0 और -2, फिर 4 2 0 तो 4 2 0। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लें। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ माइनस है, यहाँ +2 है, यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4। -2 था तो अब +2 0 और यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ +4 +2 और 0। अब इसको और इसको अगर कंपेयर करें तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गए, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ ये मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो यहाँ ए लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये सी है, देन सी ट्रांसपोज, ये रो है, इसका कॉलम बनाएं 0 -7,
ये रो है, इसको भी कॉलम में लिखें 7 0। अब इसको कंपेयर करेंगे कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। 0 है, यहाँ -7 है और यहाँ 7 है। इट मीन्स कि अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 0 -7 और यहाँ आ जाएगा +7 और 0। अब ये मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया और साथ में नेगेटिव साइन आ गया। तो जब नेगेटिव साइन साथ में आ रहा हो तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स होता है ये स्क्यूज मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हम दैट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स डी है। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो रोज़ को कॉलम्स बनाएंगे। 0 -5 कॉलम बना लिया, -5 0 ये भी कॉलम बना लिया। अब इन दोनों को चेक करें, 0 -5 -5 0। इट मीन्स के ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये जो मैट्रिक्स आया ये डी मैट्रिक्स ही था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि डी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हमने खुद से ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने हैं और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने हैं और उन मैट्रिसेस का ऑर्डर होना चाहिए 3। तो हम यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक मैट्रिक्स लिखते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका है कि यहाँ फर्स्ट रो में कोई भी एलिमेंट्स लिखने हैं अपनी मर्ज़ी से। सपोज मैं लिख लेती हूँ 6 2 5। तो यहाँ 2 5 लिखा तो कॉलम में भी मैं 2 5 लिख लेती हूँ ताकि 6 2 5 ये रो है तो यही कॉलम बन जाए 6 2 5। अब आगे हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। जो यहाँ एलिमेंट होगा वही यहाँ होगा और जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। यहाँ सपोज मैं लिख लेती हूँ 1 तो यहाँ भी 1 लिखूँगी और यहाँ 3 लिख लेती हूँ तो यहाँ भी 3 लिखूँगी। अब इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि क्या हमने ये मैट्रिक्स ठीक लिखा है या नहीं। तो 6 2 5 ये रो है, इसको कॉलम में लिखें 6 2 5। सेकंड रो है 2 1 3, इसका कॉलम बनाएं 2 1 3। और थर्ड रो है 5 3 1, इसको कॉलम में लिखें 5 3 1। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें कि क्या सेम है या नहीं। यहाँ 6 है 2 5, फिर 2 1 3 2 1 3, फिर 5 3 1 5 3 1। इसका मतलब हो गया कि ए जो है ये ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट मीन्स कि हमने जो मैट्रिक्स लिखा वो बिल्कुल ठीक लिखा। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी खुद से ही लिखने हैं तो हम इसको नाम दे लेते हैं कोई भी, सपोज बी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको हमने 0 लिख देना होता है। ये आपने याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आपने 0 लिखने हैं। इसके बाद यहाँ रो में आपने यहाँ सेकंड कोई एलिमेंट लिखने हैं और थर्ड एलिमेंट भी लिखने हैं। सपोज मैं लिख रही हूँ 3 5। तो यहाँ जो लिखेंगे यहाँ कॉलम में लिखते हुए इनके हमने साइन चेंज कर लेना है। तो यहाँ 3 5 था, यहाँ हम लिखेंगे -3 और -5। इसके बाद यहाँ भी हमने सेम एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ उनके साइन चेंज करने हैं। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ -2 तो यहाँ लिखूँगी +2। तो अपने हिसाब से यहाँ जो भी एलिमेंट लिख रहे हैं यहाँ उसको सेम वही एलिमेंट लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन साथ में लिखेंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं कि क्या हमने सही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है या नहीं। 0 3 5 ये रो है, इसको कॉलम में लिखें। -3 0 -2 इसको भी कॉलम में लिखें। -3 0 -2 -5 2 0 इसको भी कॉलम में लिखें। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लें, क्योंकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है ना, तो नेगेटिव साइन कॉमन में आएगा, अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 0 3 5 हो जाएगा, यहाँ -3 0 -2 हो जाएगा और यहाँ -5 और यहाँ +2 और यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको और इसको कंपेयर करें। 0 3 5 0 3 5 -3 0 -2 -3 0 -2 -5 2 0 -5 2 0। इट मीन्स कि ये जो मैट्रिक्स आ गया ये बी मैट्रिक्स के इक्वल ही है। तो नेगेटिव साइन और साथ में इसकी जगह पे हम बी लिख लेंगे। तो देखें इसी तरह से होना चाहिए ना कि जब इसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाए। तो इस केस में हम कहते हैं कि मैट्रिक्स बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इस तरह से कोई भी नंबर्स लेके अपनी तरफ से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ट्राई करें आप इसकी और भी एग्जांपल्स।